हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 3 या 4 या आप सभी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। इसमें आपको सही बताना था सही कथन क्या है, तो यहाँ कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनके जो घर थे ये किसके बने होते थे? तो ईंटों के बने होते थे। किसके बने होते थे? ईंटों के बने होते थे। ईंटों के बने होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों के घर थे ये किस प्रकार के थे? तो बहुमंजिला घर होते थे। बहुमंजिला घर, एक से अधिक मंजिलें होती थी, बहुमंजिला घर होते थे। और सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के थे? तो ये शांति प्रिय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? लोथल में, चौंदड़ो में, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में? तो 17 का आंसर यहाँ पर कैसे ही हो जाएगा? डी, मोहनजोदड़ो में। जो विशाल स्नानागार है कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। इसकी लंबाई कितनी थी? तो यहाँ पर लंबाई आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, लंबाई थी 11.88 मीटर। ठीक है, लंबाई 11.88 मीटर थी। चौड़ाई इसकी कितनी थी? जो विशाल स्नानागार मिले हैं इसकी चौड़ाई कितनी थी? 701 मीटर। 701 मीटर। और इसकी गहराई कितनी थी? गहराई इसकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गहराई थी 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। जो यह स्नानागार है किसके लिए प्रसिद्ध था या किसी से संबंधित था? ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, धर्मानुष्ठान के लिए। जो ये स्नानागार है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? धर्मानुष्ठान के लिए प्रसिद्ध था। धर्मानुष्ठान के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, तमिल है, खरोष्टी है या अज्ञात है? तो अज्ञात यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ये क्या हो जाएगी? अज्ञात है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है इसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें 400 से अधिक अक्षर या आप कह सकते हैं चित्र पर आधारित है। चित्र पर आधारित है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है? ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो इस लिपि को किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। इस लिपि को किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। कब, किस सन में, ईस्वी में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि को पढ़ा है। और आपसे पूछा जाए कि तमिल लिपि का उद्भव किससे माना जाता है, किससे हुआ है? तो यह किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तमिल लिपि का उद्भव हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। कौन कौन से स्थान संबंधित है? तो रोपड़ है, कालीबंगन है और लोथल है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर थी
मोहर पर किसकी आकृति बनी हुई है? तो एक योगी की आकृति, एक योगी की आकृति बनी हुई है। और इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो मानव आकृति है, ठीक है, मानवाकृति, मानवाकृति में क्या है? सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, सिर पर त्रिशूल जैसा एक आभूषण है। चिन्ह आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, त्रिशूल जैसा एक आभूषण है। और इस आकृति का संबंध किससे है? तो त्रिशूल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुद्र शिव से संबंधित है, ठीक है, रुद्र शिव से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी या जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद है या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव है या माधव स्वरूप वत्स या बीबी राव। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, रखालदास बनर्जी हैं तथा दयाराम साहनी है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी ने किस वर्ष इसका उत्खनन किया था, खोज किया था? तो यहाँ पर 1921 हो जाएगा। और कौन सा स्थान है, स्थिति क्या है इसकी? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। नदी पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी? तो रावी नदी के समीप, ठीक है, रावी नदी के तट पर या रावी नदी के समीप। इसके बाद में रखालदास बनर्जी, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रखालदास बनर्जी 1922, यहाँ पर सन क्या हो जाएगा? 1922, ठीक है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, लरकाना जिला है। और नदी कौन सी है? नदी पूछ ली जाए तो सिंधु नदी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? सिंधु नदी। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बनावली है। बनावली जो कि हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात एक वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ये मुद्रा प्राप्त हुई थी 1922 में, किसके द्वारा? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। उत्खनित वस्तुओं में से ये एक मोहर मिली थी, यह एक मोहर मिली थी जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति है, ठीक है, कुबड़ वाले बैल की आकृति है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? कहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है? तो अफगानिस्तान में। डी आंसर सही है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन है, भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु घाटी नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट हुआ है, ठीक है, मानसरोवर के निकट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो यह नदी है दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिरती है। दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई, दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई कहाँ पर गिरती है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ से होती हुई? दक्षिण पाकिस्तान से होती हुई यह नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आपने अभी देखा है, पशुपति की पूजा करते थे।
सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर हुआ है, जिस पर योगी की आकृति बनी थी या बनी प्राप्त हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृतियों से हमें शिव जी की पूजा का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा पशुपति जी की, ठीक है, किस देवता की पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार या धान्यागार या स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा, धान्यागार है, ठीक है, धान्यागार बी आंसर सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में से जो विशालतम भवन है वो कौन सा है, धान्यागार था, और इसकी लंबाई कितनी है, 150 फीट है, चौड़ाई 50 फीट है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दूसरा स्थापत्य स्नानागार, दूसरा स्थापत्य स्नानागार था, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 39 फीट है, 39 फीट, और चौड़ाई जो है चौड़ाई 23 फीट, और यहाँ पर ऊंचाई इसकी ऊंचाई 8 फीट थी, ठीक है, ऊंचाई 8 फीट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोथल है, बी आंसर सही है, लोथल। सिंधु सभ्यता का जो नगर लोथल है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा स्थान, लोथल, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व माना जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो कारण क्या है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, मृद भांड है, ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। लाल मृद भांड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियां जो है सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ध्यान रखिएगा, लाल मृद भांड पर जो चित्रित है ये कृष्ण वर्ण आकृतियां हैं सिंधु सभ्यता, और जो धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड है ये आर्यों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा का जो मूर्ति पूजा है इसका आरंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, कब से माना जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।